जिस ज्योतिर्लिंग ने चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दी, ऐसा अद्भुत यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र समुद्र तट पर स्थित है। आखिर चंद्रदेव को श्राप कैसे लगा और उन्हें श्राप से मुक्ति कैसे मिली, इसकी कथा इस प्रकार है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के आदेश पर अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव बस रोहिणी से ही प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा कर दी, जिससे दुखी होकर वे सभी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर चली गई। रोहिणी चंद्रदेव के द्वारा अपनी 26 बहनों की ऐसी उपेक्षा से बहुत दुखी थी। वह चंद्रदेव को बार बार समझाने का प्रयास भी करती थी कि स्वामी, बस एक मेरे प्रति ही आपकी यह आसक्ति ठीक नहीं है। आपकी बाकी 26 पत्नियों का भी आपके प्रेम पर समान अधिकार है, इसलिए आपका उनकी ऐसे उपेक्षा करना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर दक्ष प्रजापति भी अपनी 26 पुत्रियों के ऐसे दुखी होकर अपने मायके चले आने से काफी दुखी थे। इसलिए वे चंद्रदेव के पिता ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पास अपनी 26 पुत्रियों को न्याय दिलाने के लिए पहुंचते हैं और वे उनसे कहते हैं कि वे चंद्रदेव को बुलाकर उन्हें समझाएं। तब ऋषि अत्रि और माता अनसुईया चंद्रदेव को बुलवाकर उनसे कहते हैं कि उनकी बाकी 26 पत्नियों का भी उनके प्रेम पर समान अधिकार है, इसलिए उनकी उपेक्षा करके उन्हें ऐसे दुखी करना गलत है। अपने माता पिता के समझाने पर चंद्रदेव अपनी गलती स्वीकार कर दक्ष प्रजापति को यह वचन देते हैं कि वे शीघ्र ही वहां पर जाकर उन सभी को चंद्रलोक वापस ले आएंगे। इस बात से प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति चले जाते हैं और यह समाचार अपनी पुत्रियों को जाकर सुनाते हैं। लेकिन चंद्रदेव चंद्रलोक आकर फिर से रोहिणी की आसक्ति में पड़ जाते हैं और अपनी 26 पत्नियों को लाने के अपने वचन को भूल जाते हैं। दक्ष प्रजापति कई दिनों तक चंद्रदेव के आने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन चंद्रदेव नहीं आते। तब दक्ष प्रजापति अपनी 26 पुत्रियों को दुखी देखकर और चंद्रदेव के अपने वचन को न निभाने के कारण क्रोधित हो जाते हैं और वे स्वयं चंद्रलोक चले जाते हैं। अपने पिता को इतना क्रोध में देखकर रोहिणी डर जाती है और वह उनसे चंद्रदेव को क्षमा करने को कहती है। लेकिन दक्ष प्रजापति इस बार चंद्रदेव को क्षमा न कर उन्हें यह श्राप देते हैं कि चंद्रदेव को जिस रूप का इतना अहंकार है, वह रूप उनसे छीन जाए और वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाए। उनके श्राप के कारण चंद्रदेव अपने सुंदर रूप को खोकर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं। चंद्रदेव के श्रापित हो जाने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसलिए चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और वे उनसे इसका उपाय पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि चंद्रदेव यदि प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे तो भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल सकती है। तब नारद जी श्राप मुक्ति का यह उपाय चंद्रदेव को बताने के लिए चंद्रलोक चले जाते हैं, जिसे सुनकर चंद्रदेव और रोहिणी प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर जाकर महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने लगते हैं। इस प्रकार निरंतर महामृत्युंजय के जाप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं और चंद्रदेव से वरदान मांगने को कहते हैं। तब चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति मांगते हैं। तब भगवान शिव चंद्रदेव से कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता और उसका कुछ प्रभाव तो रहेगा। इसलिए भगवान शिव दक्ष प्रजापति के श्राप का मान रखते हुए चंद्रदेव को यह वरदान देते हैं कि जहां हर मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की कलाएं घटेगी और अमावस्या को चंद्रदेव श्राप के प्रभाव से लुप्त हो जाएंगे, तो वहीं शुक्ल पक्ष में उनकी कलाएं पुनः बढ़ने लगेगी और वे पूर्णिमा को फिर से अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। साथ ही वे चंद्रदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त कर उन्हें उनका पूर्व स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं, जिससे चंद्रदेव अपना पूर्व स्वरूप वापस पाकर प्रसन्न होकर भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि वे उस शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान कर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हो जाएं और जिस प्रकार से उन्हें उनके रोग और कष्ट से मुक्ति मिली, वैसे ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले सभी लोगों को भी उनके सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिल सके। तब भगवान शिव चंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार कर वहां पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं।